सर ये तो आयरनी होगी ना एक तरह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम था लाइफ आसान बनाना। हुँ। उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टाइम तो दे दिया हमको, लेकिन आसान बनाने की बजाय इंसान से और ज़्यादा मेहनत हो रही है अब। हाँ, तो वो पुश कर रही है चूँकि आप हुँ, अल्टीमेटली जो एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी को कैसे ग्रो करते हैं, जो जो फ्यूचर देखने वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले जैसे इनोवेटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, काम तो वो करते रहते हैं, वो तो 24 आवर्स काम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं हमेशा फ्यूचर के बारे में और उनके जो प्रोडक्ट हैं, जो वो डेवलप करते हैं, फिर वो हमारी लाइफ़ को ईज़ी करते हैं। तो अब वही चीज़ है कि चीज़ें तो आसान हो रही हैं, लेकिन आपको यदि ग्रो करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेवल पे सोसाइटी आ गई है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वहाँ पे है। हुँ, अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आपके सारे काम कर रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या होगा, एक तो आपको जॉब तो जाना ही जाना है। कहने का मतलब वो डिग्री ऑफ मतलब परसेंटेज के हिसाब से कि किस तरीके से जॉब रिड्यूस होंगे। लेकिन अब उसके साथ-साथ जॉब इंक्रीज़ भी होंगे, क्योंकि एक नया टूल आया है, नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आई है, तो आपको उसमें एडजस्ट होने के लिए आपको अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा, अपने स्किल सेट में चेंज लाना पड़ेगा और जो नए ज़माने के हिसाब से आपको चीज़ें चाहिए, वो यूज़ करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब से पहले 10 2010 से पहले या 8 से पहले कंटेंट क्रिएटर जॉब टाइटल नहीं था, अब है। ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब टाइटल नहीं था, अब है। पहले वीडियो एडिटर। वीडियो एडिटर नहीं था, अब है। तो इसी तरीके से जॉब के जो फॉर्मेट है वो बदल जाएगा क्योंकि नई सोसाइटी है, नया डेवलपमेंट है। एक चीज़ को और अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो डिजिटल सोसाइटी है, पुराने वाली में हमने मशीन्स बनाई मास में, उन्होंने हमें प्रोडक्ट सर्विसेज़ दिए। इसमें हम जो है ना मास में इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, इस वाली सोसाइटी में। तो यदि मास में इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं तो वो हर एक तरीके की इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है। हम यहाँ पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें, तो ये एक वैलिड और यूज़फुल कंटेंट सोसाइटी के लिए जनरेट हो रहा है। कोई एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट जनरेट कर रहा है, तो एक तरीके से हम इन्फॉर्मेशन और डेटा ही जनरेट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में हमें जाना पड़ेगा। और भी चीज़ें हैं वो भी इम्प्रूव होंगी, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हो जाएगा। हुँ, तो फिर आपको सेल्फ ड्राइविंग कार को ट्रेन करने के लिए, ठीक है ना? या फिर उसको उसमें एथिक्स उसको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, यदि उसके पास एक डायलेमा वाली सिचुएशन आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल्फ ड्राइविंग कार का सिचुएशन लेते हैं। आपने सेल्फ ड्राइविंग का मतलब एक कार खरीद ली है। आप जो है बैक सीट पे बैठे हुए हैं, आप ऑफ़िस से आ रहे हैं और आपके अलावा कोई कार में होगा ही नहीं क्योंकि इट इज़ सेल्फ ड्राइविंग। अब वो आपको अ, ऑफ़िस से घर पे लेके आ रही है। रास्ते में हाईवे पे क्या हुआ कि कार के ब्रेक फ़ेल हो जाते हैं। मतलब एरर है, टेक्निकल एरर है, हो सकती है। अब जब ब्रेक फ़ेल हो जाते हैं, आपके पास एक जो थीफ है, वो बैंक से कुछ चुरा के भाग रहा है, वो कार के आगे आ जाता है। अब आपकी कार को क्या डिसीज़न लेना चाहिए? रुक जाना चाहिए, रुक वो सकती नहीं है, ब्रेक फेल। क्योंकि ब्रेक फ़ेल हो चुके। हुँ, तो 2 डिसीज़न उसके सामने हैं, या तो जैसे चल रही है वो चल जाए, ठीक है ना? या फिर वो कट मार के रास्ता बदल ले। लेकिन वो रास्ता नहीं बदल पाएगी, हम एक सिचुएशन और दे देते हैं कि वहाँ पे डिवाइडर है, तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब 2 ही सिचुएशन है, या तो आप हर्ट होंगे, आप कार के ओनर हैं, आप अंदर बैठे हुए हैं, या फिर वो पर्सन हर्ट होगा, एक्सीडेंट होगा। तो इस डिलेमा में आप देखो कि कार को क्या डिसीज़न लेना चाहिए। कार के पास एथिकल नॉलेज होनी चाहिए, तो अब कार को एथिकल नॉलेज कौन देंगे? जो फिलोसोफर्स हैं, जो एथिक्स में काम करते हैं, वो अपने आप को रिट्रेन करेंगे और वो इन सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और फिर वो कोड बनाएँगे, मोरल कोड बनाएँगे और वो फिर कंप्यूटर साइंटिस्ट के साथ बैठेंगे और उनको बात करना मतलब उसको इनकोड करने के लिए बात वो करेंगे। सर ये हो रहा होगा अभी हाँ, एथिकल ये कुछ कोडिंग? चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि नई चीज़ें इमर्ज हो रही हैं। कुछ हो सकता है कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बड़े मतलब सोचते थे कि ये एम्प्लॉयबल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। हुँ, तो अभी चीज़ें अनसर्टेन हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो बेसिक फाउंडेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉब्स का, वो यही है कि जिन जॉब्स में क्रिएटिविटी का एस्पेक्ट ज़्यादा है, इमोशनल एस्पेक्ट ज़्यादा है, जिनमें ह्यूमन नर्चरिंग का एस्पेक्ट ज़्यादा है, दे आर रोबस्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन। तो उसी तरीके से हमें उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करनी चाहिए और हमें अपनी क्यूरियोसिटी के हिसाब से नई नई से नई प्रॉब्लम सोल्व करना, सोचना, उनके अराउंड सॉल्यूशन डेवलप करना, वो अप्रोच डेवलप करनी चाहिए। पहले क्या होता था कि मैनेजर का काम है कि वो कंपनी में किसको क्या काम दे और उसने वो काम किया और उसका काम फ्री हो गया। अब सिचुएशन ऐसी नहीं है। अब आपको भी एक एज ए टीम में काम करना है और आपको खुद भी अपने इनपुट देने हैं, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना है। तो एक हायरार्की वाली सिचुएशन नहीं है, अब आपको एक एज ए टीम मेंबर काम करना है और क्योंकि आपको एज ए टीम सर्वाइव करना है। हुँ, माइंडसेट माइंडसेट
जो है आपका शिफ्ट करना पड़ेगा। हुँ। एजुकेशन में भी, प्रोफ़ेशनलिज़्म में भी, गवर्नेंस में भी, सभी जगह पे। क्योंकि ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्मेटिव है। एग्ज़ाम्पल जो एक प्रोफ़ेसर हैं एंड्रू एन जी, उन्होंने बोला है, स्टैनफोर्ड के प्रोफ़ेसर हैं, कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट इस तरीके से होगा जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी से इम्पैक्ट देखा है अपनी सोसाइटी में। आज के टाइम पे हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना अपनी लाइफ़ की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी एनर्जी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी से पूरी होती है और हमारे जितने भी प्रोडक्ट सर्विसेज़ हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो उसने हमारी पूरी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। उसी तरीके से यदि आप सोचें तो ऐसा कोई भी काम नहीं है, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड की इंटेलिजेंस हम यूज़ करें, जो बिना इंटेलिजेंस के हम काम करते हों। तो जहाँ-जहाँ पर भी इंटेलिजेंस का पर्सपेक्टिव है, वहाँ पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के आने की पूरी संभावना है। चाहे वो अब आए, चाहे वो कुछ टाइम बाद में आए, लेकिन हमें उसी तरीके से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है।